देखना 10-15-20% सवाल ऐसे आते हैं जो एबनॉर्मल से नाम होते हैं उनके, उठपटांग से रख देते हैं, तो बेचारे ढूंढते रहते हैं ये कहाँ से पूछ। विशेषताएं तो हर कोई बता देगा, लिख भी देगा, नहीं आ रहा तो भी लिख दे, विशेषताएं तो बतानी है, महत्व बताना है तो उसका रोल बताना, तो बहुत सिंपल सिंपल है, कीवर्ड्स फिक्स है उसके, तो कोई इधर उधर भी नहीं होते हैं आप। जैसे आपको मैं बता दूं कि आपके जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो नीचे का जो है वो ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपके सारे के सारे कमीशन है, उनकी सेम प्रॉब्लम है सबकी और सेम सॉल्यूशन है, तो अब इन सबको याद करने की कहाँ जरूरत है। और वो आपसे वहां पर कभी नहीं पूछेगा स्ट्रक्चर क्या है, कोई स्पेशल क्वालिटीज है, जैसे आप ध्यान रखना, जैसे यूपीएससी है या आरपीएससी है, वो ऑटोनॉमस है, क्या है, एक तरह से स्वायत्तता है, तो उसकी कौन कौन से बेसेस है वो बताने हैं। तो इनकी जो अपॉइंटमेंट होता है, रिमूवल प्रोसीजर है उनका, बस ये थोड़ा फर्क है। तो आपको वो ऐसा नहीं पूछे, वो यूं पूछेंगे, ध्यान रखना, बस मुद्दा कहाँ बनता है, वो सवाल तो सीधा पूछ लेगा कि राज्य मानव अधिकार आयोग के कोई 2 कार्य बताओ, तो लिख दो, 2 ही तो पूछे, तो क्या करता है वो, मानवीय अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए क्या करता है, राज्य सरकार को सलाह देता है, एडवाइजरी बॉडी है सारी की सारी। तो एक तो एडवाइस निकल गया कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी स्ट्रक्चर लोग, एडवाइस है, सलाह है उसमें, ठीक है ना, सलाह देता है, कोई काम पूछ ले तो बता दो, आरपीएससी सलाह देती है, ये बेचारे है ही आरपी सारे, इसलिए इनको क्या कहते हैं, वेजिटेरियन टाइगर। मगर वो क्या करता है कि आपको फंसाता है, वो कैसे, सीधा पूछेगा कि राज्य मानव अधिकार आयोग की रचना राज्य के मानव अधिकारों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए की गई थी, आपकी नजर में ये किस सीमा तक सफल हुआ है। फिर वो आपकी नजर आते ही आपका गड़बड़ हो जाता है कि अब क्या लिखे और क्या नहीं लिखे, कुछ भी नहीं लिखना, हमेशा जब आपकी नजर आती है तो 2 दृष्टिकोण लेकर आओ। और यहाँ पर आप क्या बन जाए, इक्वल, और फिर सपोर्ट भी करो, सुझाव भी दो, बस। तो लिखने का जो आर्ट है ना वो पकड़नी पड़ती, ये घुमा देते हैं। राज्य प्रशासन में राज्यपाल नाम मात्र की कार्यपालिका है, इन्वर्टेड कॉमा बन, एक्सप्लेन इट, रुक तो जाए यार, करते हैं भाई, क्योंकि स्टेटमेंट ओरिएंटेड, और मुझे ये जो सिलेबस बदल रहे हैं ना, मैं डरा नहीं रहा हूँ, सावचेत कर रहा हूँ, डराता नहीं हूँ मैं कभी भी, मोटिवेट कर रहा हूँ। अब की बार ये इनको कंपटीशन जो तैयारी करते बच्चे, ट्विस्ट क्वेश्चन बोलते हैं इनको, घुमावदार, मोड़दार प्रश्न, और वहां लिखा हुआ होता है विकट मोड़ धीरे चलिए, नहीं तो फिर, क्योंकि आपने अगर लिखना शुरू कर दिया ना और जो आपको हैंडल नहीं हुआ ना, तो ऐसा बिखरेगा वो आंसर बहुत मजा आता है फिर उसको पढ़ने का, जब चेक करते हैं तो बहुत बुंडे तरीके से बिखरता है, स्पेशल हिंदी मीडियम वालों, क्योंकि अपने तो सेंटेंस जाता करता आता, पता ही नहीं कहाँ कहाँ से यूं यूं, और फिर कैसे भी करके एक बार कंक्लूजन पर तो आ ही जाऊं, और बहुत जद्दोजहद के बाद में लास्ट में आके कहता गुरुजी नंबर दे ही देना, वैसे तो आरएस में मत लिखना। और इंग्लिश वाले क्या करते हैं, इनके पास वोकेबलरी बहुत स्ट्रांग होती है, वोकेबलरी का मतलब वर्ड्स जो होते हैं इंप्रेसिव होते हैं, और अंग्रेजी वैसे ही प्रभाव छोड़ती है, 200 साल तक छोड़ के गई। कौन कूटा है अगर प्रभाव छोड़, नहीं है मन में तो रहता है, ये तो भला हुआ मोदी का, जिसने सत्यानाश कर दिया किसका, हाँ, कि भाषा कोई मायने नहीं रखती, कॉन्फिडेंस मायने रखता है, भाई को कोई अंग्रेजी नहीं आती है, फिर भी विश्व पटल पर भाषण देता है, और दूसरों को कहता ताली बजाओ, कार्यकर्ता अंदर रखे हुए होते ताली बजाने, बजाओ बजाओ बजाओ, सबसे ताली बजवा देता है, और वो अंग्रेजी मोदी मोदी और ये मेरा भाई जैसे फेविकॉल से चिपके हुए हैं, हटा दो इनको, हेलो मजाक होगी कंप्लीट। ध्यान रखना, पॉजिटिव नेगेटिव हमेशा ध्यान रखना, नेगेटिव मत चले जाना। आपका दृष्टिकोण हमेशा कैसा होना चाहिए, कोऑर्डिनेटिव,
कोऑर्डिनेटिव होना चाहिए, समन्वयात्मक होना चाहिए कंक्लूजन में हमेशा। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रोल को लेकर के पूछ लेंगे क्या क्या चैलेंजेस है, और ढेरों चैलेंजेस है। अगर आप 5 ऐसे चैलेंज लिख लो कि यहाँ फिट हो जाएगा, हाँ ये तो है, ये तो रियल में फेस करता है वो, समझ रहे? ये तो बहुत, वो तो बहुत इजी है, मैनेजमेंट टफ है। नहीं वो मेरे को अगर भेजा ना तो वो जो 5 है ना आपके, और आधे घंटे में खत्म है वो। चुनौतियां क्या क्या है बताना, तो क्या क्या आलोचना है, चुनौतियां क्या है? क्या उनकी नियुक्ति समय पर होती है? उन जितने भी कमीशन है उसमें नियुक्ति समय पर होती है? हैं? क्या राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस? क्या उनके पास पैसा है, मैन एंड मटेरियल हैं? है क्या? क्या उनके पास में स्टाफ है? क्या उनके पास में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है? ये क्या है? दीज आर ऑल चैलेंजेस, बस। फिर कहेगा इसको सुझाव दो, तो इनको उल्टा पटक दो, समय पर नियुक्ति हो, ये सुझाव हो गया। हाँ, और इसमें कुछ भी नहीं है, ये फालतू सिलेबस का विस्तार किया। कॉन्सेप्ट इधर है, मैनेजमेंट। मैं अपने विषय को बहुत प्रभावशाली तरीके से प्रेजेंट कर रहा हूँ, इसी को मार्केटिंग कहते हैं। ना ना, वो भी पढ़ा देता हूँ, वो कुछ भी नहीं है, वो तो पढ़ पढ़ के भी बड़ा हुआ हूँ। इसको भी हाँ ध्यान रखना, यूं नहीं गुरु जी, सब जानता हूँ मैं। ध्यान रखना, लिखने की आर्ट है, जो बड़े नंबर है ना, 10-10 नंबर वाले टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? मैट्रिक्स तो आपके पास है ही नहीं, क्या हाँ था टाट टाट कर रहे हो? 4 पेपर हैं, लैंग्वेज को हटा दो, 3 पेपर है, 3 पेपर में 10-10 नंबर के कितने सवाल है पता ही नहीं। एक पेपर में कितने आते हैं? दो धमिड़े दो रे, तुम तो अपने हिसाब से। हाँ कितने? 7, दूसरे में 7, नहीं नहीं उसमें फैल जाते हैं। हाँ 10, अलग अलग है, कोई मैट्रिक्स तैयार नहीं किया। तो 10-10 नंबर के सवाल को डील ढंग से करना, 5 को करना, 2 नंबर में तो चल जाएगा। एक बात बताओ, 10 में से 7 और 8 लाना और 6 लाना बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और 10 में से वो पेन यूं पकड़ेगा ना तो भी यूं यूं करेगा, जाने दो। तो नुकसान कितने का हुआ? कितने का हुआ? कितने का? और अगर उसमें थोड़ा सा लूज रहे आप, तो वो नंबर कितने? और उसने 4 दिया, नुकसान कितना? तो हत्या कहाँ होगी? ये सब ज्ञान है, मैं आपको क्यों दे रहा हूं मुझे नहीं पता, समझ रहे हो? तो इसलिए छोटे, अच्छा, छोटे क्वेश्चन को तो डील करने में समस्या नहीं आएगी, उत्तर नहीं आ रहा तो भी टपेड़ा चलेगा, गलती तो होगा, 2 नंबर ही तो जाएंगे। और इधर इसलिए बड़े सवालों की घर पे रोज प्रैक्टिस करो, अपने लेवल पर रोज प्रैक्टिस करो। आप हिंदी में भी रोज प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का मतलब सवाल लिखा, अपने हिसाब से उत्तर लिखो, जो आपको रामायण आ रही सारी डाल दो, फिर आप खुद ही पढ़ो, खुद ही हंसो, और पेंसिल से अंडरलाइन करो, और उनमें से इंपॉर्टेंट लाइंस को निकाल कर फिर उसको कोऑर्डिनेट करो, आपका उत्तर सही हो जाएगा। समझ रहे हो? ये तरीका